हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम एक और कहानी सुनने जा रहे हैं। ये कहानी है एक दादी की और उनके बेटे की, उनके पोते की। ये दोनों एक गांव में रहते थे। तो जो दादी थी वो रोज़ सुबह पूजा करती थी, शाम को पूजा करती थी, अपनी रामायण पढ़ती थी, भागवत गीता पढ़ती थी, जो भी अपने ग्रंथ हैं उन सबको पढ़ती थी। और वो लड़का भी उनके साथ पढ़ता था। सुबह शाम वो इनको ज़रूर करते थे, चाहे कुछ ही देर के लिए करें। तो अब रोज़ रोज़ करने के बाद वो जो लड़का था उसके मन में एक क्वेश्चन आया। उसने पूछा कि हम रोज़ रोज़ इन कहानियों को क्यों पढ़ते हैं, इन ग्रंथों को क्यों पढ़ते हैं अपने। तो उसने दादी से ये क्वेश्चन पूछा। अब दादी को लगा कि ये उसको कैसे समझाया जाए। तो उन्होंने कहा कि इसको एक काम देकर, मैं उस लड़के को एक काम देकर फिर समझाऊंगी। तो उन्होंने उसको कहा कि जो हमारे घर का स्टोर रूम है वहाँ पर बहुत सारी पुरानी चीज़ें रखी हैं, और उनमें कुछ टोकरियाँ भी पड़ी हैं। तो वो टोकरियाँ, उनमें से एक टोकरी उठाओ और उसमें पानी भर कर ले आओ। जो घर के पास नदी है वहाँ से पानी भर कर ले आओ। तो वो लड़का कहता है ठीक है। वो उसने पूछा कि ऐसा करने से मुझे समझ आ जाएगा कि हम रोज़ रोज़ बुक्स क्यों पढ़ते हैं। दादी ने कहा हाँ बिल्कुल, मैं इसके बाद तुम्हें वो समझा दूँगी। तो भागा भागा जाता है, स्टोर रूम में देखता है टोकरियाँ पड़ी होती हैं। तो वहाँ से वो एक टोकरी उठाता है। वो बहुत ही गंदी सी, काली सी, मैली सी टोकरी होती है। तो उसको लेकर वो नदी की तरफ जाता है। अब नदी की तरफ जाकर वो वहाँ पर पानी भरना शुरू करता है। वो पानी में डालता है, नदी में डालता है। वो जैसे ही पानी भरकर बाहर निकलने लगता है, सारा पानी निकल जाता है। वो फिर से उसको पानी में डालता है, फिर लेकर निकलने लगता है, फिर पानी निकल जाता है। ऐसा वो कई बारी करता है। फिर वो उसको 2 मिनट पानी में लेकर ही बैठ जाता है। तो सोचता है कि अब तो पानी भर जाएगा, अब नहीं निकलेगा। वो फिर उठाकर निकलने लगता है, फिर से पानी निकल जाता है। अब लास्ट में वो पानी तेज़ी से उसमें भरता है रोक कर, और फिर भागता है दादी की तरफ कि अब तो मैं पहुंच जाऊंगा। पर जब तक दादी के पास पहुंचता है, उसमें जो भी पानी भरा होता है वो सब फिर से निकल जाता है। तो वो दादी के पास आके दिखाता है कि दादी को बोलता है कि देखो मैं बार बार पानी भर रहा हूँ इसमें और पानी बार बार निकलता जाता है। तो दादी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि तुमने इस टोकरी को जब स्टोर रूम से लिया था, क्या तब ये ऐसी ही थी? तो उसको देखता है, वो हैरान हो जाता है कि नहीं, ये तो बहुत काली सी, गंदी सी थी और अब ये साफ़ हो गई है। तो दादी कहती हैं ऐसे ही जब हम अपनी ग्रंथों को, रामायण, भागवत गीता या जो भी हमारे ग्रंथ हैं या जिस भी धर्म के जो भी ग्रंथ हैं उनको बार बार पढ़ते हैं तो हमारे मन पर जमा हुआ मैल साफ़ हो जाता है। हम रोज़ रोज़ कई लोगों से मिलते हैं, हमारे मन में कई तरह के विचार आते हैं। तो उसके बाद जब हम अपनी पूजा करते हैं, अपने ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो फिर हमें अच्छी बातें समझ में आती हैं, वो हमारे मन में रुकती हैं, हमारे मन पर जमा हुआ मैल हटने लगता है, जैसे इस टोकरी से हट गया। और धीरे धीरे जब वो मैल हटता है तो जो ज्ञान हम उन बुक्स से लेते हैं वो हमारे मन में रुकने लग जाता है। और जब तक वो मैल है हमारे मन में तो वो ज्ञान रुकता नहीं है, रोज़ रोज़ हम भूल जाते हैं। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू। हेलो बच्चों।